सुधीर कुमार सिंह बांका जिला का एकमात्र सरकारी महाविद्यालय पंडित बाली राम शर्मा महाविद्यालय को लगभग 25 वर्षों के बाद प्राचार्य के रूप में सुधीर कुमार सिंह ने पदभार संभाला है। पदभार संभालते ही सबसे पहले इन्हें भारत के भविष्य की चिंता हुई, जो महाविद्यालय बहुत कम आते हैं पढ़ने के लिए, और श्री सिंह ने बच्चों को सख्त हिदायत भी दी है कि यूनिफॉर्म में ही आपको महाविद्यालय में कक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। ये महाविद्यालय अपने मसीहा के इंतजार में 25 वर्षों तक अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखा और आज जाकर विकास पुरुष के रूप में सुधीर कुमार सिंह प्राचार्य बनकर इस महाविद्यालय में पधारे। बांका के इस प्रीवियस महाविद्यालय में करीब 25 वर्षों के बाद फुल फ्लेजेड प्रिंसिपल मिला है और वो भी प्रिंसिपल के रूप में आ पाए। तो 25 वर्षों में बांका की विकास, इस महाविद्यालय का विकास जो था मंथर गति से चल रहा था। बीच में अरविंद शाह आए तो उन्होंने विकास की बागडोर को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन संयोगवश दुर्भाग्य कहिए इस कॉलेज का कि उनके जैसे लोगों को भी यहाँ से जाना पड़ गया। अब आप आए हैं तो आप इस कॉलेज के लिए क्या करेंगे और कैसे इस कॉलेज का विकास हो और कैसे इस कॉलेज में बच्चे आएँ, इस पर आपका क्या राय रहेगा? सबसे पहले तो मनोरंजन जी, आपको इस महाविद्यालय में आए, महाविद्यालय की धरती, महाविद्यालय के मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आप एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस नाते भी आपका मैं अपने महाविद्यालय में आपका स्वागत करता हूँ। यह कॉलेज 1959 से अब तक 66 वर्ष की अपनी यात्रा पूरी कर चुका है। इस कॉलेज में बहुत बड़े बड़े रामजी बाबू जैसे भी प्रिंसिपल हुआ करते थे, जो गांधी की एक प्रतिमूर्ति के रूप में अपने को स्थापित किया। वर्तमान समय में जो 2000 बाद की बातें हैं, 2000 के पहले जो यहाँ प्रिंसिपल प्रमाणित हुआ करते थे और 2000 से 2025 के बीच में जो प्रभारी प्राचार्य के रूप में यहाँ काम चलता रहा। इस भवन को देख करके मुझे लगता है कि अपने समय में बहुत विकसित रहा होगा और इसकी सभ्यता और संस्कृति इस महाविद्यालय की बहुत अनोखी रही। जहाँ तक सवाल है मेरे आने का, मेरा आया हुआ है मात्र आज दूसरा दिन। बहुत सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को मैंने देखा और इन समस्याओं के बीच हमारे शिक्षक, हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं और बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। ये मुझे इस बात से मुझे गर्व महसूस हुआ। इतना अभाव में भी हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक और हमारे कर्मचारी एक पग पर खड़ा होकर इस महाविद्यालय के लिए काम कर रहे हैं। मैं इस महाविद्यालय की जो गौरवशाली परंपरा है, उस परंपरा को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करूँगा, उसमें कहीं कमी आने नहीं दूँगा। और जहाँ तक सवाल है इस महाविद्यालय के आपसी जो कुछ बातें हैं आपस में लोगों की, उसको दूर करने का भी मैं प्रयास करूँगा। शिक्षण के संदर्भ में मैं आपको एक बात और बता देना चाहिए। आज सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम चल रहा था। प्रत्येक रूम में मैं गया और अपने बच्चों से अनुरोध किया कि आप कॉलेज आइए और कॉलेज आइए, आपको एक पे एक अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, उन लोगों से आपको ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलेगा। बच्चे इस कॉलेज से दूर हो रहे हैं, इस कारण को हमको समझना होगा। इन कारणों में जो कुछ प्रमुख कारण हैं, एक तो चुनाव के समय में यहाँ सरकार द्वारा इस कॉलेज को एक उपाय किया जाता है। जिला प्रशासन की सारी गतिविधियाँ यहीं से चलती हैं चुनाव संबंधी। उस समय बच्चे 3 महीने के लिए यहाँ से आउट हो जाते हैं। जब आउट हो जाते हैं तो यहाँ आते नहीं, क्योंकि यह एक रूरल एरिया का कॉलेज है। लेकिन बांका पूरे जिला में यही एक पुराना और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। यह भी एक गर्व की बात है। तो हमको इसे बचाना होगा, संसाधन को विकसित करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना होगा, जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनको बढ़ावा देना होगा। संयोग से
फिर उषा के माध्यम से हमारे महाविद्यालय में कुछ भवन निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू होगा। और उस समय हमारे पास जो समस्याएं आ रही हैं, कमरों की समस्याएं बच्चों के पढ़ने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने में उससे निकट भविष्य में मुक्ति मिलेगी। नहीं तो इस विद्यालय ने मंत्री यहाँ तक कि IAS और जज भी पैदा किया है, तो उन लोगों का भी कभी कभी इस महाविद्यालय पे ध्यान आता है, केंद्रित होता है। वो लोग भी चाहते हैं कि यहाँ के भविष्य जो है नौनिहाल जो है वर्तमान में उनके जैसा ही बने, तो उसके लिए अब बच्चों के प्रति क्या कहेंगे? गत वर्ष यहीं इसी महाविद्यालय के पढ़े लिखे एक IAS ऑफिसर आए थे स्थापना दिवस में, जैसा कि मुझे मालूम है। मैं तो चाहूँगा कि भागलपुर से जो मैं यहाँ आया हूँ, बांका अपने मन से आया और इस कॉलेज को मैं चुना। और ये चुनने के पीछे मेरा सबसे बड़ा मुख्य कारण था भागलपुर छोड़कर बांका आना, इसलिए कि ताकि बांका की गौरवशाली गाथा को हम अक्षुण्ण बनाने में कितना अपने आप को सफल महसूस कराते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया। और आगे भी जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं और जो इस महाविद्यालय से दूर अपने घर में हैं, उनको भी लाने का मैं प्रयास करूँगा। और मैं पुनः आशा करता हूँ और मेरी पुनः इस तरफ ध्यान होगा कि बच्चे हमारे यहाँ से ज़रूर सिविल सेवा में एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे इंजीनियर के रूप में देश विदेश में प्रतिष्ठित हो। मेरी ये 100% प्रयास होगा कि मैं इस तरफ अग्रसर हूँ।